जापानीज मूल के 3 मोंक जो गौतम बुद्धा के शिष्य और लाफिंग बुद्धा इस नाम से भी प्रचलित है। एक दिन ये तीनों भिक्षु भ्रमण करते हुए एक गांव के बीचों बीच पहुंचे और वहां खड़े होकर जोर जोर से हंसने लगे। वहां के लोग शुरू में उन्हें हंसता हुआ देखकर हैरानी भरे भाव से देखने लगे, लेकिन जब वो रोज उन्हें जोर जोर से हंसते हुए देखते तो वो खुद भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए और वह भी उन बौद्ध भिक्षुओं के संग हंसने लगे, क्योंकि वो बौद्ध भिक्षु दिल खोलकर हंसते थे। उनके हंसने का अंदाज ही ऐसा होता कि हर कोई उस वक्त अपने तमाम दुख व परेशानियों को भूलकर हंसने पर मजबूर हो जाता। बस उन्हें देखते ही रहते। देखते ही देखते कुछ दिनों में भिक्षुओं के साथ हंसने वालों की भीड़ बढ़ने लगी। एक दिन ये हंसी गांव में लगभग हर इंसान के चेहरे पर खिलने लगी। ये वो पल था जब वो 3 भिक्षु बहुत दिनों बाद किसी गांव में आए थे। इन भिक्षुओं की हंसी ही उनकी प्रार्थना थी, क्योंकि वो किसी से कोई बात नहीं करते थे। वे बस हंसी का माहौल बना देते थे। पूरे चाइना में उनको प्यार और इज्जत मिलने लगी। फिर एक दिन ऐसा आया जब एक गांव में तीनों भिक्षुओं में से एक की मृत्यु हो गई। वहां जैसे ही गांव के लोगों को ये बात पता चली तो गांव के लोगों की भीड़ जमा होने लगी, ये देखने के लिए कि बाकी 2 भिक्षु किस तरह की प्रतिक्रिया देते हैं। इस वक्त उनकी मनोदशा क्या होगी। जरूर आज वो भी उदास होंगे। आज हम जिंदगी में पहली बार दोनों भिक्षुओं को रोता हुआ देखेंगे और उदास देखेंगे। जब धीरे धीरे लोगों की भीड़ उन भिक्षुओं के निकट इकट्ठा हो गई, सब वहाँ का दृश्य देखकर दंग हो गए, क्योंकि बाकी 2 भिक्षु जमीन पर पड़े तीसरे भिक्षु की मौत पर जोर जोर से हंस रहे थे। लगातार बस हंसते ही रहते। भीड़ में खड़े एक व्यक्ति ने जिज्ञासावश पूछ ही लिया कि ऐसे समय पे आप उदास होने के बजाय हंस क्यों रहे हो। हालांकि वहाँ खड़े व्यक्ति भी वही जानना चाहते थे। और अब यह पहला समय था जब उन हंसने वाले भिक्षुओं में से एक ने चुप्पी तोड़ी और शब्दों से जवाब दिया कि हम इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि हम जब इस गांव में आ रहे थे तब इस भिक्षु मित्र ने हमसे शर्त लगाई थी कि कौन हम तीनों में से बाकी 2 को हराकर हंसते हंसते पहले मरेगा। ये भिक्षु जीत गया। भिक्षु की यह बात सुनकर वहाँ के मौजूद लोग भावुक हो गए। इसके बाद रीति रिवाजों के अनुसार जैसा क्रियाक्रम किया जाता है उसी तरह क्रियाक्रम को आगे बढ़ाने लगे, जैसे मृत शरीर को धोना, उसके कपड़े बदलना, उनको जलाना इत्यादि। लेकिन जैसे ही कपड़े बदलने की बारी आई तो दोनों भिक्षुओं में से एक भिक्षु ने कहा कि उनके कपड़े मत बदलो, क्योंकि मरने से पहले इस भिक्षु ने कहा था कि मैंने कभी किसी गंदगी को अपनी हंसी की मदद से अपने अंदर नहीं आने दिया, इसीलिए मरने पर मेरे कपड़ों को मत बदलना। इस तरह उस भिक्षुओं के शरीर को बिना कपड़े बदले ही जला दिया गया। जब उनकी चिता जलाई गई तब कुछ अजीब हुआ। चिता से कुछ पटाखे फटने की आवाज़ आई और देखते ही देखते वहाँ चारों तरफ चिता से निकलकर खूबसूरत रंग बिरंगे रोशनी सी छा गई। वे दृश्य इतना चमत्कारी था जिसे देख वहाँ मौजूद कोई भी व्यक्ति अपनी हंसी को नहीं रोक पाया। इस तरह वे भिक्षु मरने के बाद भी लोगों को हंसा गया। बाद में पता चला कि मरने वाला भिक्षु अपने कपड़ों के अंदर कुछ इस तरह के पदार्थ छुपा कर रखे थे। जब वे पदार्थ अग्नि के संपर्क में आए तो वहीं पर फटकर रंग बिरंगों में चारों तरफ फैल जाए। ये देखकर दोनों भिक्षुओं ने कहा, मित्र तुम बहुत चालाक और महान निकले। एक बार फिर तुमने हमें हरा दिया। तुम्हारे द्वारा दी गई ये हंसी दुनिया में सबसे खूबसूरत और आखिरी हंसी के नाम से जानी जाएगी। इसीलिए यह घटना द लास्ट लाफ्टर नाम से भी प्रचलित है।